नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अनुज क्लासेस पर। आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर हीरोन्स फॉर्मूला यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल को अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिया गया है, तो मेरे करने से पहले आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करके देखिएगा। वीडियो के स्टार्टिंग में छोटा सा एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है चैप्टर का, जिससे आपको फॉर्मूलेस की अच्छी खासी जानकारी हो जाएगी। तो बिना समय जाए किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल की। तो देखिए, अगर हम टाइप्स ऑफ ट्राइंगल की बात करें तो साइड्स के हिसाब से हमारे पास बेसिकली 3 प्रकार के ट्राइंगल्स ही हैं। पहला हमारे पास है इक्विलेटरल ट्राइंगल। जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों साइड्स आपस में बराबर होते हैं, यानी ये साइड मैंने ली ए और ए। तो अगर आपसे पूछा जाए भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है √3/4a²। ये इसके एरिया का फॉर्मूला है, जहाँ पे ए की जगह पर पुट करेंगे जो इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड है। इसके अलावा आपसे कभी कभी पूछ सकता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट के बारे में बताइए। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3/2a। आप इसको याद करें, आपके कहीं ना कहीं चैप्टर में काम में ज़रूर आएगा। तो सबसे पहले सभी लोग इस फॉर्मूले को याद करें अच्छी तरह से। दूसरे प्रकार का ट्राइंगल हमारे पास होता है आइसोस्केलिस ट्राइंगल। आइसोस्केलिस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें से दो ही पेयर ऑफ साइड्स बराबर होते हैं। तीसरा साइड हमारे पास बेस मान लेते हैं और इनको मान लेते हैं ए। इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हम फॉर्मूला पुट करते हैं एरिया बराबर b/2 √4a² -b²/4, जिसमें ये 4 सॉल्व हो जाता है और हमारे पास प्रॉपर फॉर्मूला बनता है b, ये 2 बन जाएगा और 2 से 2 जाएगा तो आएगा 4 √4a² -b²। आप आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से भी निकाल सकते हैं। इनफैक्ट आप किसी भी ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से भी निकाल सकते हैं, बशर्ते आपके पास उस ट्राइंगल की हाइट होनी चाहिए और जो हाइट हो उसका बेस होना चाहिए। तो बेस और अगर हाइट आपके पास किसी भी ट्राइंगल की है, हाइट का मतलब क्या है, ट्राइंगल के किसी भी वर्टिसेस से एक 90 डिग्री दूसरे साइड पे बनना। ट्राइंगल के किसी भी वर्टिसेस यानी कि इस पॉइंट से किसी भी पॉइंट से अगर दूसरे साइड पर कोई 90 डिग्री बनता है तो वो हो जाएगी हाइट, और जिस पर बनाएंगे वो हो जाएगा हमारे पास बेस। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो एक यूनिवर्सल फॉर्मूला, वो आप किसी भी ट्राइंगल में लगा सकते हैं यदि आपको हाइट और बेस पता हो तो। वरना आप आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया है। तीसरे प्रकार का हमारे पास ट्राइंगल होता है स्केलिंग ट्राइंगल। इस ट्राइंगल के तीनों साइड्स अलग अलग होते हैं, यानी पहला ए, बी और सी। अब ये एरिया कैसे निकालें, तो इसमें हमारे काम में आता है बेटा हीरोन्स फॉर्मूला। सबसे पहले मैं हीरोन्स फॉर्मूले में बताता हूँ निकालना क्या होता है। सबसे पहले निकालना पड़ता है सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब तीनों को प्लस कर लेना है, यानी ए प्लस बी प्लस सी, और सेमी का मतलब आधा, तो यानी कि उसका हाफ से डिवाइड कर देना है। एस निकलने के बाद में जो एरिया निकलता है हीरोन से वो होता है √S, S-A, S-B और S-C। आप इस फॉर्मूले में ए बी सी और एस को पुट करोगे तो आपके पास किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकल के आ जाएगा। बस आपको उसकी हाइट पता हो ना पता हो, उस बात से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आप इक्विलेटरल आइसोस्केलिस स्केली ट्राइंगल में एक फॉर्मूला लगा सकते हैं हीरोन्स का, जिससे आप एरिया निकाल पाएंगे। अब हम आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, जिससे आपको और डिटेल से समझ में आ जाएगा। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की हमको हाइट गिवन है, तो सबसे पहले हम एक इक्विलेटरल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल के सभी साइड्स बराबर होते हैं और हाइट होती है किसी एक वर्टिसिस से परपेंडिकुलर बनाना दूसरे साइड पर, तो ये इसकी हाइट है। तो देखिए याद रखिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट का फॉर्मूला होता है √3/2a, और हाइट हमें दे रखी है 6 सेंटीमीटर। तो ये 2 वहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए की वैल्यू हमारे पास आएगी 12/√3। अब हम इसको रेशनाइज करेंगे ऊपर और नीचे √3 का मल्टीप्लाई करके, तो हमारे पास आएगा 12√3/3, और 3 से 12 जाएगा 4 टाइम्स, तो हमारे पास साइड आ जाएगी 4√3। अब हमसे क्वेश्चन में इसका एरिया पूछा हुआ है, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है √3/4a²। जहाँ पर ए की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, मैं इसमें पुट करता हूँ √3/4 मल्टीप्लाई स्क्वायर करेंगे तो देखिए 4√3 मल्टीप्लाई 4√3, तो देखिए 4 से 4 चला जाएगा, √3 मल्टीप्लाई √3 3 मल्टीप्लाई 4√3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 12√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो सबसे पहले वही एक इक्विलेटरल ट्रायंगल कंसिडर करते हैं। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के इंटीरियर पॉइंट से परपेंडिकुलर्स पड़ रहे हैं तीनों साइड पर। उन परपेंडिकुलर की लेंथ है 14 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। यानी कि हमने इसके इंटीरियर में एक ये पॉइंट ले लिया, तो तीनों साइड पे परपेंडिकुलर पड़ रहा है। एक परपेंडिकुलर ये पड़ रहा है, एक परपेंडिकुलर इस साइड पे पड़ रहा है और एक परपेंडिकुलर साइड पे पड़ रहा है। तो परपेंडिकुलर की लेंथ दे रखी है, एक हमें दे रखा है 14 सेंटीमीटर, एक हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर और एक हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर। हमसे इस ट्राइंगल का एरिया पूछा है। तो देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब हम इसमें ट्राइंगल की साइड तो हमारे पास है नहीं, तो इसका मतलब हम इसमें डायरेक्ट एरिया का फॉर्मूला तो नहीं लगा सकते √3/4a²। तो अब इसमें क्या थ्योरम लगाई जाए, तो ध्यान से देखिए। अगर मैं इस इक्विलेटरल ट्राइंगल को छोटे छोटे 3 ट्राइंगल में बांट दूं, तो अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया अलग निकाल लूं, इस ट्राइंगल का एरिया अलग निकाल लूं और इस ट्राइंगल का एरिया अलग निकाल लूं, तो देखिए मेरे पास पूरे इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया आ गया। और इस तरीके का जो ट्राइंगल बन रहा है ये अंदर, ये जो मैंने रफ में बनाया है ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, इसका एरिया निकलेगा कैसे? देखिए एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और हाइट मैंने बता रखा है कि हाइट जो होती है वो परपेंडिकुलर बनती है किसी साइड पर। ट्राइंगल के इंटीरियर से किसी भी साइड पर अगर आप एक परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो हाइट होता है। तो बेटा इसमें सब में मैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूला लगाऊंगा। तो देखिए पहले वाले ट्राइंगल की बात करूं, अगर मैं इस वाले ट्राइंगल की बात करूं, तो इस वाले ट्राइंगल का जो बेस होगा वो इस इक्वल ट्राइंगल की साइड होगी जो कि बराबर है, यानी कि ए। हाइट इसके पास में होगी 10 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। प्लस दूसरे वाले ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं, तो हाफ इंटू बेस, बेस देखिए ये भी साइड कितनी है, ए ही है हमारे पास में, तो बेस ए होगा। और हाइट कितनी है 14। और सेम गोज विद थर्ड साइड, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इन सबको प्लस करने से पहले पहले इनको कट कर लेते हैं। 5a 7a 3a, तो हमारे पास आएगा 5a प्लस 7a प्लस 3a, इनको प्लस करने पे हमारे पास आएगा 15a। उसी तरीके से एरिया का एक और फॉर्मूला भी होता है जो कि होता है √3/4a²। अब देखिए एरिया तो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ एक तरीके से, कितना है 15 है, तो मैं एरिया की पुट करूंगा 15a बराबर √3/4a²। अब एक ए से एक कट जाएगा, 4 वहाँ के मल्टीप्लाई, तो आएगा हमारे पास 60/√3 बराबर ए। इसे रेशनाइज करेंगे √3 का मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे, तो हमारे पास आएगा 60√3/3, तो आ जाएगा हमारे पास 20√3। ये हमारे पास ट्राइंगल के साइड आ गए। तो देखिए अगर हमारे पास साइड आ चुके हैं भाई, 20√3 साइड आ गया है, तो जो हमने एरिया निकाला था उसमें पुट कर देता हूँ। तो हमारे पास 15 × 20√3 अगर मैं करूँगा तो मेरे पास आएगा 300√3। ये हमारे पास एरिया का आंसर है। आप इसे प्रॉपर निकालेंगे तो 300 मल्टीप्लाई √3 वैल्यू होती है 1.732, उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा 519.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास प्रॉपर आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को एक बार खुद से और करके देखिए, तब आपको पक्का होगा। देखिए काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। द डिफरेंस, तो डिफरेंस का मतलब माइनस, ठीक है भाई, बिटवीन द साइड्स, दो साइड्स हैं हमारे पास में, एट राइट एंगल्स, जो कि राइट एंगल्स पर है। तो पहले मैं एक ट्राइंगल बना लूँ, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना देता हूँ और साइड मैंने दे दी ए बी और सी। तो ये जो 90 डिग्री वाली साइड्स हैं, तो ये ए और बी हैं, इनका डिफरेंस हमें दे रखा है 14। तो ए माइनस बी हमें दे रखा है 14, ठीक है भाई। और पूरे ट्राइंगल का जो एरिया दे रखा है वो हमें दे रखा है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया लिख देते हैं 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए जितनी ही बार आप लिख लिख के करेंगे ना प्रॉपर, तो आपको क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आएगा और आपको अप्रोच समझ में आएगा कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। हमसे ट्राइंगल का पेरीमीटर पूछा है, तो देखिए सबसे पहले एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। एरिया फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस, देखिए 90 डिग्री जिस पर बनाया जा रहा है वो बी है, इंटू हाइट, ये परपेंडिकुलर ही हाइट हो जाएगी 90 डिग्री बना रहा है, बराबर कितना दे रखा है 120। ये 2 आया के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a मल्टीप्लाई b मेरे पास आ जाएगा 240। अब देखिए a माइनस बी मुझे दे रखा है 4 और a मल्टीप्लाई बी है 240। तो पहले मैं यहाँ से a की वैल्यू निकाल लूँ, माइनस का b वहाँ के प्लस हो जाएगा, तो a की वैल्यू मेरे पास आएगी 14 प्लस b। ये मेरे पास a की वैल्यू आ गई और a की वैल्यू अब मैं इसकी जगह पे पुट करूंगा
मैंने a मल्टीप्लाई b में a की जगह पे 14 प्लस b पुट करा, मल्टीप्लाई b बराबर 240। अब b का मल्टीप्लाई इन दोनों में होगा तो आएगा मेरे पास 14b प्लस बी स्क्वायर बराबर 240। सबको एक तरफ से चलते हैं तो मेरे पास आएगा बी स्क्वायर प्लस 14b माइनस 240 बराबर 0। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो इसका मिड टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा। तो हमें 240 के ऐसे वेक्टर निकालने हैं जिसको प्लस माइनस करके 14 आए। तो देखिए बी स्क्वायर प्लस 24b माइनस 10b। तो देखिए 24 मल्टीप्लाई 10 240 होते हैं और 24 माइनस 10 14 होते हैं। माइनस 240 बराबर 0। इसमें कॉमन लेंगे बेटा b, बचेगा b प्लस 24। कॉमन लेंगे बेटा माइनस का 10, बिना साइन के कॉमन मत लीजिएगा, बचेगा b प्लस 24, क्योंकि बेटा माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। तो इसमें अब कॉमन आ जाएगा b प्लस 24 b प्लस 24। तो इसका मतलब मेरे पास एक b की वैल्यू आएगी माइनस का 24 और एक b की वैल्यू आएगी प्लस का 10। तो माइनस की वैल्यू को तो इग्नोर करते हैं, मेरे पास b की वैल्यू आ गई, बेस आ गया मेरे पास 10। अब जरा हिसाब लगाइए, अगर a माइनस बी इक्वल्स टू 14 है और b की वैल्यू हमारे पास 10 आई है, तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 24। अब हमको पेरीमीटर के लिए c की वैल्यू चाहिए। तो देखिए मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। पाइथागोरस थ्योरम कहता है एच स्क्वायर, जो कि इस केस में c है, तो यानी एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर, जो कि होता है 576 प्लस 10 का स्क्वायर यानी 100। सी स्क्वायर बराबर 676, स्क्वायर वहाँ के रूट हो जाएगा, तो c बराबर रूट 676, जो कि होता है 26 का स्क्वायर। तो हमारे पास c की वैल्यू आ गई 26। अब देखिए पेरीमीटर निकालेंगे, 24 प्लस 26 प्लस 10, जो कि हमारे पास आएगा 60 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आंसर हो गया है। क्वेश्चन कह रहा था बेस ऑफ एन आइसोस्केलिस ट्राइंगल मेजर 24 सेंटीमीटर। देखिए हमने एक आइसोस्केलिस ट्राइंगल बनाया। आइसोस्केलिस ट्राइंगल कौन सा होता है, जिसकी दो साइड्स बराबर होती हैं। उसका बेस हमको दे रखा है 24 सेंटीमीटर, साइज नहीं दे रखी तो उसको भी ए मान लिया, इसको ए मान लिया, और उसका एरिया दे रखा है हमको 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पेरीमीटर निकालना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, तो पहले मैं हीरोन्स फॉर्मूला लगाऊंगा, सेमी पेरीमीटर बराबर ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, जहां पर बेटा ए की वैल्यू ए मानो, बी की वैल्यू ए मानो, सी की वैल्यू 24 अपॉन 2। ऊपर आ जाएगा हमारे पास 2a प्लस 24 अपॉन 2। इसमें कॉमन आ जाएगा ऊपर बेटा 2 की वैल्यू, बचेगा हमारे पास 2a प्लस 12 अपॉन 2। 2 से 2 चला जाएगा, हमारे पास s की वैल्यू सेमी पेरीमीटर निकल के आ जाएगा a प्लस 12। अब इरोन्स में एरिया का फॉर्मूला होता है s बराबर रूट में, सबसे पहले लिखेंगे s, जो कि हमारे पास कितना है a प्लस 12, मल्टीप्लाई करेंगे इसमें s माइनस ए, s माइनस ए यानी कि a प्लस 12 माइनस ए, तो a से a कट जाएगा, हमारे पास सिंपल 12 बचेगा। s माइनस बी, तो यानी कि a प्लस 12 माइनस ए, यानी कितना बचेगा हमारे पास, फिर से 12 बचेगा। और s माइनस सी यानी कि a प्लस 12 माइनस 24, हमारे पास बचेगा a माइनस का 12। क्योंकि बेटा अगर मैं देखिए a प्लस 12 माइनस 24 करूंगा तो देखिए मेरे पास माइनस प्लस माइनस और माइनस का साइन बड़ा है, तो मेरे पास a माइनस 12 बचेगा, सब रूट के अंदर में है। a प्लस बी, a माइनस बी, तो मैं रूट के अंदर प्रॉपर तरीके से लिख देता हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 12 मल्टीप्लाई 12 रूट के बाहर आ गया। वैसे देखिए अगर आप 12 को बाहर ना लिखकर अंदर ही अगर उसे 144 भी लिख दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बताता हूँ क्यों। क्योंकि हमारे पास एरिया ऑलरेडी गिवन है 192। मैं ठीक से कर देता हूँ। तो देखिए हमारा ये रूट वहाँ के स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा 36,864 बराबर में ए स्क्वायर माइनस 144 मल्टीप्लाई 144। अब ये मल्टीप्लाई का 144 वहाँ के डिवाइड हो जाएगा, जो कि आएगा 256 बराबर ए स्क्वायर माइनस 144। माइनस का 144 वहाँ के प्लस हो जाएगा, जो कि मेरे पास आएगा 400 बराबर ए स्क्वायर, स्क्वायर वाई के रूट हो जाएगा, तो 400 होता है 20 का। वैसे तो प्लस माइनस दोनों में आंसर आते हैं, लेकिन माइनस का इग्नोर करेंगे, तो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 20। और हमसे पेरीमीटर पूछा तो इन तीनों प्लस करेंगे, 20 प्लस 20 40, 40 प्लस 24 64 सेंटीमीटर आंसर आ गया। एक बार इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करके देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन से कह रहा है ईच ऑफ द टू इक्वल साइड्स
ऑफ एन आइसोस्केलिस राइट ट्राइंगल इज 10 सेंटीमीटर। तो देखिए पहले तो एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया जो कि आइसोस्केलिस है, यानी कि इसकी ये दो साइड्स क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी, और बराबर वाली साइड कितनी रखी है, 10 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस से पहले तो तीसरी साइड निकल जाएगी हमारे पास, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि हमारे पास आएगा एच बराबर √200। इसको थोड़ा सॉल्व करके लिख देंगे, 10√2। हम सब इसका एरिया पूछा है तो एरिया के फॉर्म में पुट करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला होता है सेमी पेरीमीटर का। वैसे देखिए हमें जरूरत ही नहीं है, हम सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला पुट ही ना करें, हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है। उसका फॉर्मूला हम डायरेक्ट लगाएंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हमारा टाइम बचेगा। हाफ इंटू बेस की हमारी वैल्यू है 10, हाइट हमारे पास है 10, क्योंकि 90 डिग्री बनाता है वही हाइट है, और जिस पर बनाता है वो बेस है। तो हमारे पास आ जाएगा, ये 5 टाइम्स 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। डायरेक्ट आंसर आ गया हमारे पास। हीरोन से भी करेंगे तो भी सेम ही फॉर्म आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन टाइम बच जाएगा इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास एक रोम्बस बेस शीट है, तो पहले मैं एक रोम्बस क्रिएट कर लेता हूँ। ये जो हमारे पास रोम्बस बना है इसका पेरीमीटर दे रखा है 40 सेंटीमीटर। बेटा रोम्बस की सभी साइड्स ना बराबर होती हैं, तो अगर ये टोटल 40 सेंटीमीटर है तो यानी a प्लस ए प्लस ए प्लस ए इक्वल्स टू 40, तो सारे साइज कितने के आ जाएंगे मेरे पास, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर सब बराबर होंगे ना, 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। पहले तो ये काम खत्म हुआ। इसका एक डायगोनल दे रखा है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के डायगोनल को मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, और इस पे पेंट करना है बोथ साइड पर, यानी यहाँ भी और यहाँ भी, और 5 रुपए पर सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए जा रहे हैं। तो जरा हमें कॉस्टिंग बतानी है। तो सबसे पहले देखिए मैं इसका एरिया निकालने की कोशिश करता हूँ। एरिया निकालने के लिए अगर मैं इसको दो ट्राइंगल में बांट दूं, दो ट्राइंगल मतलब एक ये ट्राइंगल मैं मार्क कर लेता हूँ, और एक ये ट्राइंगल, और एक ट्राइंगल का एरिया निकालकर मल्टीप्लाई 2 कर दूं, क्योंकि देखिए दोनों का एरिया तो बराबर होगा। तो इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेगा, हीरोन्स की मदद से। कैसे, सेमी पेरीमीटर बराबर ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। भाई तीन साइड दे रखे ना, 10 10 और 12, तो एस हमारे पास आ जाएगा 20 प्लस 12 32 अपॉन 2, यानी कि 16। एरिया का फॉर्मूला होता है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। सबसे पहले एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इनको ओपन कर लेते हैं। देखिए 16 क्या लिख सकता हूँ, 4 मल्टीप्लाई 4, 6 क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 2, फिर 6 या 3 इंटू 2, और 4 की जगह पे 2 इंटू 2। आप लोग ऐसे करेंगे थोड़ा आसान पड़ता है, जिनका पेयर बनता चले रूट के बाहर निकालते चलिए। 4 का बन गया, 3 का बन गया, 2 का बन गया, और ये 2 का बन गया। रूट हमारा सॉल्व हो गया। 4 3 12, 12 टू 24, 24 इंटू 2 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमारे पास एक ट्राइंगल का आया है, दूसरे ट्राइंगल का भी सेम आएगा, क्योंकि भाई साइड्स तो सेम ही है ना। तो मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, पूरे के पूरे रोम्बस का एरिया। अब पूरे रोम्बस का एरिया अगर 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के 5 रुपये ले रहा है, तो 96 मल्टीप्लाई 5 हमारे पास आ जाएगा 480 रुपीज़। ये हमारे पास आंसर है, 480 रुपये लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 81√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इसके इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हमें गिवन है 81√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमसे इसकी हाइट पूछिए, तो पहले देखिए इसकी साइड तो निकाल लें। साइड निकालने के लिए एरिया फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया बराबर होता है √3/4a²। एरिया किया पुट करूंगा 81√3 बराबर √3/4a²। √3 से √3 जाएगा, 4 वहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारे पास आएगा 324 बराबर a²। स्क्वायर वहाँ के रूट हो जाएगा, तो 324 होता है 18 का स्क्वायर। तो हमारे पास साइड आ गई 18। अब अगर हमारे पास साइड आ चुकी है तो हमसे हाइट पूछी है। तो देखिए हाइट का जो फॉर्मूला होता है इक्वल ट्रायंगल में, वो होता है √3/2a। तो एक ही यहाँ पे मैं 18 पुट कर दूंगा, 2 से 18 जाएगा 9 टाइम्स, तो हमारे पास आएगा 9√3 सेंटीमीटर। ये हमारे पास हाइट की वैल्यू आ गई। आप चाहे इसको एग्जैक्ट निकाल सकते हैं, √3 की वैल्यू 1.732 पुट कर, लेकिन अभी ये भी आंसर आपका चल जाएगा। द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 50 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बनाते हैं, और इस ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है वो दे रखा है हमको 50 सेंटीमीटर। वन साइड ऑफ द ट्राइंगल इज 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द स्मॉलेस्ट साइड। जो ट्राइंगल की एक साइड है वो 4 सेंटीमीटर ज्यादा है स्मॉलेस्ट साइड के। तो पहले मैं स्मॉलेस्ट साइड को मान लेता हूं ए,
और ये जो साइड होगी ये होगी a+4, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है एक साइड स्मॉलेस्ट साइड से 4 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो अगर स्मॉलेस्ट साइड a है तो ये हो जाएगा a+4। और जो थर्ड साइड है वो 6 सेंटीमीटर कम है, ट्वाइस द स्मॉलेस्ट साइड। तो समझिएगा ये जो साइड है वो क्या है, 6 सेंटीमीटर कम है। किससे 6 सेंटीमीटर कम है, दो गुना करने पे स्मॉलेस्ट साइड को। तो पहले दो गुना कर दूंगा स्मॉलेस्ट साइड को, उसमें 6 सेंटीमीटर घटा दूंगा, उससे हमारे पास तीसरी साइड निकल के आ जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्मॉलेस्ट साइड को मैंने ए माना, ये है स्मॉलेस्ट साइड से 4 ज्यादा, ये है स्मॉलेस्ट साइड के 2 गुना में 6 कम। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है भाई, तीनों को प्लस कर देंगे तो यानी ए प्लस, सेकेंड साइड है a+4, थर्ड साइड है 2a-6 बराबर कितना होना चाहिए हमारे पास 50। a+a+2a हो जाएगा 4a, 4a-6 हो जाएगा -2 बराबर 50। -2 आएगा प्लस का हो जाएगा तो 4a बराबर 52। a से 52 जाएगा हमारे पास, 4 से 52 जाएगा 13 टाइम्स, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 13। तो स्मॉलेस्ट साइड हुई हमारे पास 13, ये हो जाएगी 2 × 13, मैं पुट कर दे रहा हूँ आपके लिए, 26 - 6 बराबर 20 सेंटीमीटर ये साइड आएगी। और 13+4 हमारे पास होते हैं 17 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ट्राइंगल की 3 साइड निकल के आ गई। अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है इसका एरिया निकालिए। तो देखिए सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालूंगा। तो पेरीमीटर मुझे पता है 50 है, तो सेमी पेरीमीटर डिवाइड बाय 2 करने पे आ जाएगा मेरे पास 25। एरिया फॉर्मूला होता है सबसे पहले एस यानी कि 25 मल्टीप्लाई s-a यानी 25 - 13 जो हो जाएगा 12, 25 - 17 जो कि हो जाएगा 8, 25 - 20 जो कि हो जाएगा 5। देखिए मैं 25 की जगह पे लिख सकता हूँ 5 × 5, 12 की लिख सकता हूँ 2 × 2 × 3, 8 की लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2 और 5 को एज इट इज लिख दूँ मल्टीप्लाई में। पेयर बनाना शुरू करूँ, 5 का पेयर बना बाहर आ गया रूट के, 2 का पेयर बना बाहर आ गया रूट के, 2 का पेयर बना बाहर आ गया रूट के, बाकी किसी का पेयर नहीं बनेगा, ये सब रूट में आ जाएंगे। तो 5 2 से 6 और 13, भाई ये 3 और ये 2 और ये 5 का नहीं बनेगा ना, तो 3 2 6 × 5 30 हो जाएगा। ये आएगा हमारे पास 10 × 20 √30 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन कह रहा है अगर किसी ट्रायंगल के हर एक साइड को डबल कर दिया जाए तो पुराने वाले एरिया और नए वाले ट्रायंगल के एरिया का रेशियो बताना है। तो हम एक काम करते हैं, पहले इसको दो भागों में बांट लेते हैं। हम इस साइड में निकालेंगे पुराने वाले ट्रायंगल की जानकारी, इस साइड निकालेंगे नए ट्रायंगल की जानकारी। तो सबसे पहले हमारे पास जो ओरिजिनल ट्रायंगल है जिसके सभी साइड्स को मैंने अभी मान लिया है ABC, इसका सेमी पेरीमीटर आएगा a+b+c/2। इसका एरिया, इसको मैं a मान ले रहा हूँ, निकल के हमारे पास आएगा s-a, s-b और s-c। ये हमारे पास एरिया आया। अब अगर मैं दूसरा ट्रायंगल लूं जिसके साइज डबल हो गए, यानी कि a का 2a हो गया है, b का 2b हो गया है और c का 2c हो गया है, तो इसका जो सेमी पेरीमीटर आएगा वो आएगा 2a + 2b + 2c/2। एस 2 कॉमन लेंगे, हमारे पास बचेगा a + b + c/2। 2 से 2 जाएगा, तो इसका मतलब ये दूसरा वाला एस डैश जो मैं इसको मान रहा हूँ ये हमारे पास आएगा a + b + c। अब देखिए ओरिजिनल हमारे पास एस था a + b + c/2, और जो नया वाला है वो है a + b + c। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ जो नया वाला सेमी पेरीमीटर है वो ओरिजिनल वाले का 2 गुना है, यानी कि मैं इस वाले सेमी पेरीमीटर की जगह लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल एस। यानी कि मैं कह सकता हूं कि ये जो मेरे पास a + b + c आया है वो क्या है, पुराने वाले s का 2 गुना है सेमी पेरीमीटर, जो इसका तो a + b + c है /2 करके, और जो नया वाला है वो सिर्फ a + b + c है, उसमें /2 नहीं है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ जो नया सेमी पेरीमीटर है वो पुराने वाले सेमी पेरीमीटर का 2 गुना है, यानी मैं इसको 2s लिखूंगा s डैश की जगह पर। फॉर्मूला पुट करेंगे एरिया डैश, नया एरिया ना तो ये रूट, सबसे पहले लिखेंगे s हमारे पास है 2s ब्रैकेट s-a। तो देखिए 2s - 2a ब्रैकेट, 2s - 2b ब्रैकेट, 2s - 2c, इन सब में 2 कॉमन आ जाएगा हमारे पास में 2s, इसमें बाहर आएगा 2, बचेगा s-a, मल्टीप्लाई में बाहर आएगा 2, बचेगा s - b, इसमें बाहर आएगा 2,
बचेगा एस माइनस सी। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 16। हमारे पास ए डैश में पहले आया रूट 16 और अंदर हमारे पास बचा है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। रूट 16 क्या होता है भाई? 4। तो 4 बाहर आ गया, हमारे पास रूट में बचा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है यहाँ पर? ए। तो मैं ए डैश की जगह लिख दूंगा 4 मल्टीप्लाई ए। तो इसका मतलब ये है, ओरिजिनल वाला अगर ए है तो इसका 4 गुना है दूसरा वाला एरिया। यानी अगर आप किसी भी ट्राइंगल के सभी साइड्स को डबल कर देंगे तो उसका एरिया जो आएगा वो 4 गुना हो जाएगा, और उसके सभी साइड्स अलग अलग हैं। तो इट मीन्स मैं लिख सकता हूँ उनका जो रेशियो आया ए अपॉन ए डैश वो आया 1:4। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। आप इसको रेशियो के फॉर्म में लिख देना 1:4 के रूप में। अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत आई हो तो एक बार फिर से इसको बैक कर इस क्वेश्चन को फिर से खुद से करके देखिए। आई होप आप सभी को सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अनुज क्लासेस की अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी स्मार्ट एंड स्टे शार्प।